अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम अपना दूसरा क्लास शुरू करेंगे केमिस्ट्री में। पहले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया था कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, फिर कौन से ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिस तरह पहले लेक्चर में हमने ये बात बताई थी कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। The first thing we discuss in chemistry is matter. So today we will start from matter. What is matter? Matter is anything that has mass and take up space. Anything that has mass and take up space. Matter exists in different states like solid, gas, and liquid. All these states are different from each other because of the distance between their particles. So, matter is anything in this world that has mass and take up space is called matter. Now we discuss types of matter. What are the main type of matter? Matter is divided into two types. The first one is pure substance. And the second one is mixture. Pure substance हम मैटर के उस टाइप्स को कहते हैं जो यूनिफॉर्म, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, जिसकी फिक्स प्रोपोर्शन हो, जिसकी कंपोनेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन से आपस में मिले होते हैं, यानी जिसमें एक फिक्स कंपोजिशन हो, फिक्स प्रोपोर्शन हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर हमारे पास मैटर का वो टाइप है जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन यानी फिक्स कंपोजिशन नहीं हो। फिर प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कंपाउंड वाटर, टेबल साल्ट, अमोनिया। और मिक्सचर को हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो ये हमारे पास मैटर की टाइप्स हैं। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम प्योर सब्सटेंस। Pure substance, that type of matter which has fixed chemical composition throughout, which has fixed composition, fixed chemical composition. फिक्स केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर हम एक ग्लास में वाटर ले लें, अगर हम एक ग्लास में वाटर लेंगे तो उस ग्लास की लेफ्ट साइड पे जो वाटर होगी, राइट साइड पे जो वाटर होगी, बॉटम में जो वाटर होगी, मिडल में जो वाटर होगी और टॉप लेयर पे यानी सरफेस पे जो वाटर होगी, सबका जो केमिकल फार्मूला होगा वो H2O होगा। यानी ग्लास के अंदर अगर बॉटम में वाटर है तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन H2 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर ग्लास की सरफेस पे जो वाटर है उसका भी केमिकल कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी H2O होगा। तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास दैट टाइप ऑफ मैटर which has fixed chemical composition throughout. Now, types of pure substance. प्योर सब्सटेंस की हमारे पास दो टाइप है, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एलिमेंट और कंपाउंड है। सो वी डिस्कस देम वन बाय वन। नाउ एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट?
Element is a pure substance made from identical particles. The first definition. Pure substance. This is a type of pure substance, so we write pure substance. Pure substance made from identical particle. What is mean by identical particle? Identical particle mean particle having mass, similar mass, identical masses, identical volume, identical size, identical number of electron, proton, neutron. This is simple. Pure substance made from identical particle, which are called atom, identical particle. ऐसे टर्म्स में हमारे पास साइज और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपल एलिमेंट की जो डिफिनीशन करते हैं वो करते हैं कि प्योर सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकलों से बने चीज को हम कहते हैं एलिमेंट। यानी प्योर सब्सटेंस का वो टाइप जिसके सारे पार्टिकल एक जैसे हो। अगर हम सोडियम का एलिमेंट ले लें तो सोडियम, अगर हम 10 ग्राम सोडियम ले लेंगे तो उस 10 ग्राम सोडियम में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सोडियम के होंगे, सबका एटॉमिक नंबर 11 होगा। दूसरा डिफिनेशन भी हम करते हैं, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। Pure substance that cannot be converted to other simpler substances, यानी जिसको हम दूसरे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी सोडियम से हम क्या करेंगे, सोडियम सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे, सोडियम गैस बनाएंगे, सोडियम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम आयन बनाएंगे, लेकिन उससे हम सोडियम से हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते, सोडियम से हम हाइड्रोजन नहीं बना सकते खुद। यानी एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये दो डिफिनेशन है, जो आपको आसान लगे आपने वही याद करना है। पहला वाला डिफिनेशन कि प्योर सब्सटेंस जो आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हो। दूसरा डिफिनेशन प्योर सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Example of element: copper, silver, iron, gold, chromium, titanium, platinum, zinc, nickel, etc. All these are example of element. ये वो एलिमेंट है जो जिसको आप लोगों ने देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा। आयरन को, सिल्वर को, कॉपर को, गोल्ड, क्रोमियम, इनको आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में कहीं देखा भी होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। एल्यूमिनियम जिसको हम दरवाजे बनाते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल, एक एलिमेंट है। दूसरा टाइप है प्योर सब्सटेंस का कंपाउंड। कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस का दूसरा टाइप है। द सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, note it, the substance formed by chemical combination by up to or more than two different element in fixed proportion by mass। अब यहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन है, पहले समझना है व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कंबाइनिंग सब्सटेंसेस अपनी खुसूसियात लूज करके नया सब्सटेंस बनाएंगे। Chemical combination is that combination in which the combining substances lose their identity, lose their characteristic, and produce a new substance. Such type of combination is called chemical combination. So, the substance formed by chemical combination of two or more than two different elements in fixed proportion by mass.
यानी कंपाउंड को बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, यानी कंपाउंड की बनने की प्रोसेस के लिए तीन शराइत है, तीन नेसेसरी कंडीशन है। द फर्स्ट वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन केमिकल होगा जिसमें कंबाइनिंग सब्सटेंसेस अपने खुसूसियात लूज करके नया चीज बनाएगा। दूसरी जो शर्त है, टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड की पहचान ये है कि इसमें एलिमेंट डिफरेंट होंगे। कंपाउंड की पहचान ये है कि इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। तीसरी शर्त जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है, यानी कंपाउंड में हमारे पास जो एलिमेंट है कंपाउंड में वो हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए। कंपाउंड में हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट, यानी अगर हम H2 दो एटम है लेकिन सिमिलर एटम एलिमेंट के है, ये कंपाउंड नहीं होगा। तो हमारे पास एक केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट, तीसरा फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास ये है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें CO2, तो यहाँ पर कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन की 32 ग्राम से मिलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम जिधर भी बनाएंगे तो 12:32 में ये फिक्स प्रोपोर्शन होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये देखो, ये एक मुख्तलिफ एग्जाम्पल, यानी अगर हम देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन दो ऑक्सीजनों से बना है। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है। इसका अगर हम मेस प्रोपोर्शन देखेंगे तो ये 12 रेशो, ये 12:32 होगा। 12:32, ये 12:32 से जब कंबाइन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 12:32 से जब, अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर जलने से, कंबस्शन से आप पैदा करेंगे तब भी यही रेशियो, ये वाली रेशियो होगी, यानी 12 ग्राम कार्बन की 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेंगे तब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस लेने के दौरान जो खारिज करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपके बॉडी के अंदर जो बनेगा वो भी 12:32 से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो सीड जर्मिनेशन के दौरान रिलीज हो रहा है, प्लांट्स रिलीज करते हैं सीड जर्मिनेशन के दौरान, तो वो भी 12:32 से ही रिलीज होगा। 12:32 से वो भी बनेगा। तो ये जो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी सोर्स से बनाओगे उसका मास प्रोपोर्शन यही होगा। तो कंपाउंड की ये खूबी है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसमें टू या मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट होंगे। सिमिलर एलिमेंट से कंपाउंड नहीं होगा। H2 not a compound, O2 not a compound, N2 not a compound, Cl2 not a compound. CO2 is a compound because it consists of carbon and oxygen. H2O is a compound because it consists of hydrogen and oxygen. तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होंगे और फिक्स प्रोपोर्शन बा मेज भी होगा। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड आप देख सकते हैं, वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीच जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, शुगर, ये सारे डिफरेंट एग्जांपल है कंपाउंड की। तो हमने प्योर सब्सटेंस की दो टाइप्स पढ़े। पहला टाइप हमने पढ़ा एलिमेंट, दूसरा टाइप हमने पढ़ा कंपाउंड। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। अब मिक्सचर क्या है? द फर्स्ट थिंग इज इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? इट इज इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन। कंपाउंड में क्या था? केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पर क्या है? फिजिकल कॉम्बिनेशन।
फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज है? फिजिकल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसमें कंबाइनिंग सब्सटेंसेस अपने आइडेंटिटी लूज नहीं करते। कंबाइनिंग सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। तो यहाँ पर इम्पेयर्ड सब्सटेंस फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन of two or more than two elements or compound। मिक्सचर दो एलिमेंट की से भी बन सकता है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से बन सकता है। मिक्सचर में क्या होगा? combining substances retain their properties, retain their identity because it is formed from physical combination। physical combination में substances अपने identity lose नहीं करते, याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगी। यानी कंपाउंड हमारे पास, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो बस हर जगह वाटर होगा तो उसका फार्मूला H2O। हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उनका जो फिक्स प्रोपोर्शन होगा CO2। लेकिन मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा। अगर आप आयरन और सैंड का मिक्सचर बना रहे हैं तो एक टाइम में बनाओ, सैंड ज्यादा आयरन कम रखो, मिक्सचर बन जाएगी। दूसरे टाइम में आयरन ज्यादा सैंड कम करो, फिर भी मिक्सचर बन जाएगी। तीसरे टाइम पे डिफरेंट कंपोजिशन ले लो, चौथे टाइम पे उससे भी डिफरेंट ले लो। तो हर टाइम आपके पास जो मिक्सचर बनेगा उसका जो कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा, जो कंबाइनिंग सब्सटेंस की जो रेशियो होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये दो बातें मिक्सचर में कंपाउंड से डिफरेंट होंगे। एक, ये मिक्सचर बनेगी फिजिकल कॉम्बिनेशन से, कंपाउंड बनता है केमिकल कंपोजिशन से। मिक्सचर में कंबाइनिंग सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे, जबकि कंपाउंड में द कंबाइनिंग सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी। In compound, new substance are formed, while in mixture no new substance are formed, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी लूज ही नहीं हुई है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। अब मिक्सचर को देखो, फिर मिक्सचर की दो टाइप्स है। जिस तरह पेयर सब्सटेंस की दो टाइप्स थे, कौन कौन से? पेयर सब्सटेंस के दो टाइप्स थे, एलिमेंट और कंपाउंड। सो मिक्सचर की भी दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है कि दे टाइप ऑफ मिक्सचर व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, एक कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। अगर आप देख ले, इस रो में हम देख ले, ये पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक, एक यूनिफॉर्म, इस रो में देखो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। सिमिलरली अगर इस रो में देखे ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन, तो ये भी एक यूनिफॉर्म है, तरतीब है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो homogeneous mixture is the type of mixture which has uniform composition। For example, salt solution, sugar solution। अगर हम चीनी को पानी में हल करेंगे तो चीनी का शरबत बनेगा। अब चीनी के सोल्यूशन में, शुगर सोल्यूशन में ऐसा नहीं है कि आपने ग्लास में शुगर सोल्यूशन ली है, लेफ्ट साइड वाले वाटर मीठे है, राइट वाले मीठे नहीं है, बॉटम वाले ज्यादा मीठे हैं, मिडल वाले कम है, ऊपर वाले मीठे ही नहीं है। नहीं, जो मिठास होगी चीनी की वो पूरी ग्लास में, पूरी जग में, पूरी कंटेनर में यकसा होगी। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन थ्रू आउट यकसा नहीं होती, कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसे नहीं होती। अगर यहाँ पर हम देखें, देखो तीन पिंक है, एक यहाँ पर देखें वो रोज भी नहीं है तरतीब में, यानी कोई कंपोजिशन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम आयरन और
सैंड को मिक्स करेंगे तो कई जगह पे आयरन ज्यादा होगी तो कहीं पे सैंड ज्यादा होगी। तो ये मिक्सचर की दो टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल आप देखो होमोजीनियस मिक्सचर का एयर, आप हवा को देख ले, हवा में हर जगह ऑक्सीजन 20 to 21% और नाइट्रोजन 78 to 79% होगा। साल्ट वाटर, शुगर वाटर मुख्तलिफ है। हेट्रोजीनियस में सॉइल को देख ले आप, सॉइल को देख ले, कहीं पे जमीन में पत्थर ज्यादा, मट्टी कम, कहीं पे मट्टी में पार्टिकल कुछ बड़े कुछ छोटे, वो डिफरेंट होंगे। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, सैंड एंड वाटर मिक्सचर। अब तक हमने बात की मैटर की टाइप्स पे सिर्फ, यानी हमने इस पे बात की कि मैटर बनी है, मैटर की टाइप्स दो है, एक पेवर सब्सटेंस है, दूसरा मिक्सचर है। फिर हमने पेवर सब्सटेंस की दो टाइप्स पढ़े, एक को हम एलिमेंट कहते हैं, दूसरे को हम कंपाउंड कहते हैं। फिर हमने मिक्सचर की भी दो टाइप्स पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ी। अब हमने जो ये हमने जो एलिमेंट पढ़ा, पेवर सब्सटेंस में हमने पहले जो चीज पढ़ी एलिमेंट। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट किस चीज से बना है। यहाँ पर हमने लिखा है ना कि पेवर सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल। नाउ व्हाट आर दीज पार्टिकल? जिन पार्टिकल से एलिमेंट बना है वो क्या है? These particle are called atom, यानी एलिमेंट जिन पार्टिकल से बना है उनको एटम्स कहते हैं। अब हम एटम से शुरू करेंगे। एटम, व्हाट इज एटम? एटम के नाम के बारे में देख लो। ये एटम के बारे में पहली मर्तबा 500 BC में एक लेटन फिलोसोफर डेमोक्रिटस, उसने बताया कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद एक मैटर डिवाइड नहीं होगा। और लेटन में नॉन डिविजिबल चीज को एटमोस कहते हैं, एटमोस। तो ये लफ्ज उधर से आया है। यानी एटम का जो एक कंसेप्ट है ये 500 BC में लेटन फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने दिया था। डेमोक्रिटस के कंसेप्ट के मुताबिक कि अगर when you divide matter, divide it, a point will be reached. After that, the matter cannot be further divided. And in Latin, such substances which cannot be further divided is called atomos. फिर इंग्लिश में आते आते जॉन डाल्टन ने इसको एटम कहा। डाल्टन ने फिर कहा, डाल्टन थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डाल्टन ने फिर कहा कि वो चीज जो नॉन डिविजिबल है उसको एटम कहते हैं। तो ये तो एटम की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। अब एटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो एटम का डिफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यहां से भी आपको अंदाजा होगा, स्मॉलेस्ट यानी जिससे मजीद वो स्मॉल नहीं हो सकता। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further subdivided during chemical reaction. The smallest particle of matter which cannot be further subdivided during chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के दौरान आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। याद रखना है, आम जो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है, जिसे हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, वाटर बन गई, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ बनाया, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया तो HCl बना।
तो इन रिएक्शन में न हाइड्रोजन का एटम टूटता है, न क्लोरीन का एटम टूटता है, न कार्बन का एटम टूटता है, न ऑक्सीजन का एटम टूटता है। लेकिन याद रखना है कि एटम डिवाइड हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में। कब एटम डिवाइड हो सकता है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में, वो इधर हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर आम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे जहां पर एटम डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम एटम को डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further subdivided during chemical reaction. Atom may or may not exist freely. Atom may or may not exist freely. It means that atom may be stable, may not be stable. एटम अकेले रह भी सकता है और अकेले रह भी नहीं सकता, यानी एटम स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है। अब जो एटम अकेले रहेगा इट्स मीन इट विल बी स्टेबल, जो अकेले नहीं रहेगा इट विल बी अनस्टेबल। अब कौन से एटम है जो अकेले रह सकते हैं? सिर्फ नोबल गैस, शरीफ खानदान, शरीफ गैसेस, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस 8वां ग्रुप है जो पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एंड ज़ीनॉन। इनकी एक एक एटम भी अकेले रह सकते हैं क्योंकि दे आर स्टेबल, नोबल है, शरीफ है, न किसी को छेड़ते हैं न किसी को छेड़ने देते हैं, न रिएक्शन करते खुद न किसी के साथ किसी को अपने साथ रिएक्शन करने देते। तो ये इनकी एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक एटम एग्जिस्ट फ्रीली नहीं, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, और जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वो कौन है? नोबल गैसेस, बकाया सारे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल ऑफ एटम, अब हाइड्रोजन एटम को देख ले। अगर आप हाइड्रोजन एटम को देख ले तो हाइड्रोजन एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। हम कार्बन के एटम को देख ले तो कार्बन के एटम में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन भी है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन इसकी बैरूनी शेल्स में है, इनकी शेल्स में है। तो ये हमारे पास एटम की एग्जांपल। अब एटम हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा एटम की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इससे पहले अगर आप पिछली वाली स्लाइड को देख ले, ये देखो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को आप देख ले, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। यहाँ पर भी ये रेड प्रोटॉन आपको नजर आ रहा है, ये भी न्यूक्लियस में है। तो हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। mass number, the sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद को मैस नंबर कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। अगर आप पिछली स्लाइड को देखें, ये जो पूरा है दिस इज मेस नंबर, ये सारा, यानी जो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है इन सबको मिलाएंगे तो 12 बनेगा, तो इसका मेस नंबर 12 होगा। और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ये देखो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट का सिंबल है He, नाम उसका हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 और मेस नंबर 4।
ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी मेस नंबर बाद जगह आपको ऐसे भी मिलेगा कि मेस नंबर नीचे होगा और एटॉमिक नंबर ऊपर होगा। लेकिन आपने पहचानना क्या है, किस तरह है, कौन सा मेस नंबर होगा, कौन सा एटॉमिक नंबर होगा। जो बड़ा होगा वो मेस नंबर होगा, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मजमुआ है। जो छोटा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटॉन का है। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर और मेस नंबर। यानी आज के लेक्चर में हमने मैटर से शुरू की। मैटर क्या है, मैटर के टाइप्स क्या है, फिर हर एक टाइप्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। फिर एटम पे हम आए, एटम का एटॉमिक नंबर, मेस नंबर। अच्छा, इसमें आप लोग को पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको आपको इस तरह का मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट के सिंबल देंगे और आपको कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। ये गौर से सुनना है, क्योंकि इसके बाद होमवर्क आप लोगों ने करना है। फिर बार बार नहीं पूछते कि किस तरह करना है, वो किस तरह करना है, सुन लो। हर एक एटम में जितने प्रोटीन, आप देखो इधर, हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होगी। तो अगर हीलियम में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मालूम करना चाहेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है, जो एटॉमिक नंबर है, ये हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बता रहा है, ये हमें प्रोटॉन की तादाद भी बता रहा है। यानी अगर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। हम हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? ये जो एटॉमिक नंबर है, ये वाला एटॉमिक नंबर, इसको मेस नंबर से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। यानी 4 माइनस 2 तो न्यूट्रॉन भी 2। यानी atomic number tell us about the number of proton in atom. Number of proton is always equal to number of electron. तो हमारे पास जितने एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर होंगे, उतने प्रोटॉन भी होंगे। और न्यूट्रॉन मालूम करने का आसान तरीका है कि मेस नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क क्या है, आपको मैंने नीचे ये दिए है साल्ट वाटर, H2O, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लूकोज, स्टेबल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड। इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी ये जो आपको दी गई है, ये साल्ट वाटर, वाटर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लूकोज, स्टेबल साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड, इसमें आप लोगों ने एलिमेंट अलग करने, आप लोगों ने 3 कॉलम, आप लोगों ने 4 कॉलम बनाने हैं, यानी टेबल की शक्ल में 4 कॉलम। एक कॉलम के ऊपर आपने लिखना है एलिमेंट, दूसरे में कंपाउंड, तीसरे में होमोजीनियस मिक्सचर, चौथे में हेट्रोजीनियस। या आप सिंपल लिख के, सिंपल अगर होमवर्क पे पेज पे लिख के कि एलिमेंट, एलिमेंट के सामने लिख के कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड इसमें ये कंपाउंड है, होमोजीनियस मिक्सचर इसमें ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। तो एक होमवर्क आपका ये हो गया। दूसरा जो होमवर्क है आपका वो है आप लोगों को ये कार्बन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट दिए हैं, उसके एटॉमिक नंबर और मेस नंबर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये आपने देखना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा मेस नंबर है। आपको बता भी दिया था, फिर भी बता रहा हूँ कि जो छोटा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो बड़ा होगा वो मेस नंबर होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड एटॉमिक नंबर, देखना है कि इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है, मेस नंबर कौन सा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने मेस नंबर और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हर एक एलिमेंट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है।
होमवर्क आप लोगों ने करना है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क सेंड किया था। तो होमवर्क आप लोगों ने करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताएं। और अपनी हिफाजत खुद करनी है। और इस वबा के दिनों में अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।